ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। परों वाला गेंडा। ये स्टोरी एक लालची धोबी और उसकी बीवी की है जिसने लालच में इतना नुकसान उठाया कि अपनी जान गंवानी पड़ी। अब उन्होंने क्या नुकसान उठाया, आइए इस स्टोरी में देखते हैं। बंजरपुर गांव में गरीब धोबी रहता था जिसका नाम मंचला था। इसे रातों रात अमीर होने का बहुत शौक था। उसकी एक बीवी थी, उसका नाम सीता था, जो काम काज में उसका हाथ बटाती थी। सीता नहर से कपड़े धोती थी और मंचला कपड़े इस्त्री करके लोगों को देता था। सीता मंचले को अमीर होने के नए नए मशवरे देती थी। आप कब तक लोगों के कपड़े इस्त्री करते रहोगे? मैं तो कहती हूँ एक ही दफा कोई बड़ा हाथ मारो कि हम फौरन अमीर हो जाएं। अब मेरी हमसाई को ही देख लो, इसका शोहर इसका कितना ख्याल रखता है। मैं भी तो यही चाहती हूँ। आप भी मेरे लिए सोने का हार लेकर आओ। सीता कहती तू ठीक है, दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि कोई ऐसा काम करूं कि फौरन अमीर बन जाऊं। ये सुनकर सीता बोली, आप हमसाई का सोना चोरी कर लो, इस तरह हम अमीर हो सकते हैं। यार तू जब करी छोटी बात करी, क्यों मुझे सबसे मार पड़वाने के चक्करों में है? सच पूछो तो अब मेरा काम में दिल नहीं लगता, कोई और हल निकालना ही पड़ेगा। इस तरह उसकी बीवी उसे अजीब अजीब मशवरे देती थी। एक दिन मंचले की दुकान पर एक ग्राहक आया। मंचले, मेरा सूट इस्त्री कर दिया है तुमने? भाई अभी नहीं, कल आकर लेना। मंचले, तुम पिछले 3 दिन से मुझे कह रहे हो आइंदा मैं तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगा। मंचले का दिल काम करने को नहीं करता था और उसका दिल काम से बहुत आवाज़ार हो गया था और वो फौरन अमीर होने की तरकीबें सोचता रहता था। एक दिन उसकी बीवी नहर पर कपड़े धो रही थी कि उसने देखा कि एक परों वाला गेंडा उड़ता हुआ आया और खेत में जाने लगा। सीता ये देखकर बहुत हैरान हुई। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो जल्दी से मंचले के पास गई। अरे सुनते हो, जब मैं कपड़े धो रही थी ना तो मैंने एक परों वाला गेंडा देखा है जो खेतों की तरफ जा रहा था। ये सुनकर मंचला बोला, तू पागल तो नहीं हो गई? परों वाला गेंडा, लगता है तू आज नींदों में है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है परों वाला गेंडा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो चलो आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो गेंडा दिखाती हूँ। ये सुनकर मंचला सीता के साथ चल पड़ा और उसी नहर के किनारे पहुंचा और इधर उधर देखा मगर कोई परों वाला गेंडा नजर नहीं आया। कहाँ है परों वाला गेंडा? मुझे लगता है तू जागते हुए ख्वाब देखने लग गई है। कहाँ गया वो परों वाला गेंडा? मैंने तो खुद यहीं देखा था। मंचला सीता को बुरा भला कहकर वापस दुकान पर आ गया। अगले दिन सीता कपड़े धोने उसी नहर पर गई। कुछ देर बाद सीता ने देखा कि वही परों वाला गेंडा उड़ता हुआ आया और खेत की तरफ जाने लगा। सीता जल्दी से मंचले की दुकान पर गई और उससे कहा, वो परों वाला गेंडा फिर आ गया है, चलो मेरे साथ। तू आज फिर वही पागलों वाली बातें कर रही है। नहीं, सच में वो परों वाला गेंडा वहाँ खेत में है, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। सीता के इसरार करने पे मंचला सीता के साथ चल पड़ा और उसी नहर के किनारे पहुँच गया। मंचला देख के हैरान रह गया कि वहाँ पर परों वाला गेंडा खेत में खड़ा था। सीता तुम ठीक कह रही थी, ये तो वाकई परों वाला गेंडा है। अब आपको यकीन आ गया ना, मेरी बात पर मैं झूठ नहीं कह रही थी। ये कहकर सीता और मंचला उस परों वाले गेंडे के करीब जाने लगे। जब वो उस परों वाले गेंडे के करीब पहुँचे तो गेंडा इन्हें देख के उड़ने लगा। तो मंचले ने गेंडे को रोकने के लिए उसकी एक टांग पकड़ ली और मंचला गेंडे के साथ उड़ने लगा। मंचले को रोकने के लिए सीता ने मंचले की टांग पकड़ ली। अब दोनों गेंडे के साथ उड़ने लगे और काफी बुलंदी पर चले गए। और फिर कुछ देर बाद गेंडा आसमान पर एक जजीरे पर पहुंच गया जहां हर तरफ सोना ही सोना था।
मनचला और सीता बहुत हैरान हो गए ये सब देखकर। फिर परों वाला गैंडा इस जजीरे पे उतर गया और आगे चला गया। मनचला और सीता इस जजीरे को देखकर बहुत हैरान और परेशान थे। सीता, यहाँ तो बहुत सारा सोना है। हाँ, हम सारा सोना इकट्ठा करके अपने साथ ले जाते हैं। अरे पागल, हम वापस कैसे जाएंगे? आप फिक्र न करो, जब ये गैंडा वापस नीचे जाएगा तो हम इसी तरह वापस चले जाएंगे जिस तरह हम आए थे। फिर इन दोनों ने बहुत सारा सोना अपने साथ इकट्ठा कर लिया और परों वाले गैंडे के उड़ने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद गैंडे ने उड़ने के लिए उड़ान भरी तो मनचले ने परों वाले गैंडे की टांग पकड़ ली और इसी तरह सीता ने मनचले की टांग पकड़ ली। और गैंडा उड़ता हुआ नीचे इसी नहर के पास आ गया। मनचला और सीता नीचे उतर गए और गैंडा इसी खेत में चला गया। मनचला और सीता अपने घर पहुंचे। अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि हमारे पास बहुत सारा सोना है। तो पागल तो नहीं हो गई? किसी को नहीं बताना इसके बारे में, वरना सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इसी तरह वो रोज परों वाले गैंडे के साथ इस जजीरे पर जाते और वहां से सोना इकट्ठा करके ले आते। अब मनचला और सीता बहुत अमीर हो गए थे और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत घर बना लिया था। सब लोग बहुत हैरान थे कि इनके पास अचानक इतना पैसा कहां से आ गया है। एक दिन सीता की हमसाई उसके पास आई। सीता, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है कि तुम इतनी अमीर बन गई हो? ये एक राज है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं नहीं, कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनकर सीता ने सब कुछ उस हमसाई को बता दिया कि इस तरह एक परों वाला गैंडा इन्हें एक जजीरे पर ले गया था जहां बहुत सारा सोना था। हमसाई जल्दी से अपने शौहर के पास गई और उसे सारा माजरा बता दिया। अगले दिन सारे लोग मनचले के पास पहुंच गए। मनचले, हमें भी उस जजीरे पर अपने साथ ले चलो, हम भी उस जजीरे को देखना चाहते हैं। अगर तुम हमें वहाँ पर ना लेके गए तो हम सबको बता देंगे। लोगों के इसरार करने पर मनचला इन्हें वहां ले जाने के लिए मजबूर हो गया। फिर उसी नहर के पास खड़े होकर वो परों वाले गैंडे का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद परों वाला गैंडा वहां आ गया। सब लोग उस परों वाले गैंडे को देख के हैरान हो गए और उसके पास पहुंचे। परों वाला गैंडा सब लोगों को देखकर उड़ने लगा तो मनचले ने गैंडे की एक टांग पकड़ ली और इस तरह एक के बाद एक सब ने एक दूसरे की टांगे पकड़ ली और सब बुलंदी की तरफ जाने लगे। कुछ देर ऊपर आने के बाद आदमी ने मनचले से पूछा, मनचले, हमें ये तो बताओ कि वहाँ कितना सोना है। ये सुनकर मनचले ने अपने हाथ से इशारा किया। भाई, वहाँ बहुत सारा सोना है। ये कहा तो मनचले का हाथ गैंडे की टांग से छूट गया और सब के सब नीचे गिर गए और मर गए। नतीजा, लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो किसी हद तक भी चला जाता है। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इस स्टोरी के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में बंटी नाम का एक आदमी रहता था। बंटी बहुत गरीब था, उसकी एक बीवी और एक बेटा था। बंटी गरीब ज़रूर था लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान था और उसी की तरह उसका बेटा भी बहुत नेक और अच्छा था। ये लोग मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, अरे सुनते हो, घर में कुछ नहीं है खाने को, सब सामान ही खत्म हो गया है। अरे बेगम, अब सब्र करो, मैं मजदूरी करने जाता हूँ। तुम दुआ करना कुछ पैसे मिल जाएं, फिर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। उनकी गुर्बत का ये आलम था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही पूरी होती थी। एक दिन बंटी का बेटा घर से बाहर जा रहा था कि उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी आया और कहा, बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर बच्चा बोला, जी बाबा जी, क्यों नहीं, आप हमारे घर आ जाओ, वहाँ आराम कर लो, मुझे खुशी होगी कि मैं भी किसी के काम आऊँ।
ये सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुआ और बच्चे के साथ उनके घर आ गया और आराम करने के लिए लेट गया। वहाँ दूसरी तरफ बंटी को कोई काम नहीं मिला। जाओ भाई, कोई काम नहीं है, कल आना। बंटी बहुत उदास हुआ और सोचने लगा कि अब घर खाने के लिए क्या लेकर जाऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। वहाँ उसके घर में बुजुर्ग ने बेटे से कहा, बेटा तुमने मुझे आराम करने के लिए जगह दी है। इतने में बुजुर्ग की आवाज तब्दील हो गई। तुम एक नेक बच्चे हो, मुझे तुम्हारी ये नेकी बहुत अच्छी लगी है। ये मेरी लाठी अपने पास रखो, तुम जो खाना इससे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बच्चे ने बुजुर्ग से वो लाठी ले ली और फिर बुजुर्ग गायब हो गया। बच्चे ने लाठी से कहा, ए लाठी, मुझे मुर्ग पुलाव चाहिए। तो उसके सामने मुर्ग पुलाव आ गई। बच्चा बहुत खुश हुआ। शाम को जब बंटी और उसकी बीवी घर आए तो बच्चे ने इन्हें सब कुछ बता दिया और लाठी से कहा, ए लाठी, मुझे मुर्ग कौरमा चाहिए। ये कहा तो उनके सामने मुर्ग कौरमा आ गया। सब बहुत खुश हुए और कौरमा खाया। एक चोर खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। अगले दिन जब सब घर से बाहर गए तो चोर घर में आया और लाठी को उठाकर ले गया और अपने चोर दोस्तों से कहा, अरे मेरे हाथ में ये लाठी आई है, इससे जो खाना मांगो वो मिलता है। चलो सब मांगो। पूरा टिक्का बोटी चाहिए, मुझे फ्राइड राइस चाहिए, मुझे राजस्थानी मटन चाहिए। उन्होंने जैसे लाठी से खाना मांगा तो वो सब के सब बंदर बन गए और लाठी वापस उसी बच्चे के पास चली गई। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर चोरी करोगे तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी।